आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर और आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं 10वीं का आंसर की, जो कि 100% इम्पॉर्टेंट होगा, 100% इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि जो है ये जो आपका आंसर की है सेकंड शिफ्ट का है। तो आइए आज आप लोग आंसर की देख लीजिए और अपना अपना जो है इसे मिला लीजिए कि किसका कितना सही होता है। चूँकि 100% बिल्कुल सही लेकर के हम आ गए हैं आंसर की। तो सेकंड शिफ्ट का है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और हाँ, जब आप सही में मिला लेंगे, सभी मिला लेंगे, इसके बाद हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए यहाँ कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16:9 हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या हो गया। दोस्त यहाँ व्यास पूछा, ध्यान देना था। तो व्यास जब आप निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, जब रेडियस क्या आ जाएगा 2, तो पूछ रहा था व्यास, तो व्यास आपका 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है तो tan 30 sin 30 और sec 60 का जो है मान निकालना था गुना करके। तो जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, यानी कि 1/√3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है r त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 × 2πr। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इससे भी दोस्त मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ना। तो छठा का जो है से बिल्कुल डी सही हो जाएगा, यानी ये जो है से चतुर्थांश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी क्या है, ये पूछ रहा था। तो इसका जो y अक्ष से दूरी होगा 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी याद करें। तो बस इसका फॉर्मूला लगाना था √x² + y²। बस इस पर हल कर लेना था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यानी कि 8 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2√13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्त यहाँ पर कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना था, तो इसको निकालना था √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर करके निकाल देना था इस पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो सही इसका आंसर है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि √58। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कहता है कि बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा था। दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। बस इस पर आपको हल कर लेना था। जब आप हल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि 2,6। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कहता है कि sin² 37 + sin² 53 का मान क्या होगा। तो इसमें कोई एक को चेंज कर देना था, तो ये हो जाता sin² θ + cos² θ पर चल जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 11 का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन कहता है sin² 48। इसमें भी किसी एक को चेंज करने था, जब चेंज करते तो आराम से कट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 12 का जो है ए सही होगा 0। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन कहता है जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि tan θ = √3,
तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इससे भी दोस्त मतलब इतना आसान इक्वेशन, यानी कि जो आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। 13 का जो है से डी सही हो जाएगा, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 14 प्रश्न कहता है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो इसका मान पूछ रहा था। तो इसमें क्या करना था आपको, सिंपली यानी कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना था, फिर आपका मान निकल जाता कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो आपका बी जो है 17/4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 15 क्वेश्चन कहता है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें क्या कर देना था कि टैन को चेंज कर देना था कॉट में, चेंज कर देना था, तो हो जाता कॉट स्क्वायर 57 डिग्री हो जाता, और इसका मान जो होता है, इसका मान क्या हो जाता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाता 15 का क्या हो जाता, बी हो जाता, यानी कि 1 सही हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 16 कहता है, इसमें भी मान पूछ रहा था, तो जब आप इसका 16 का हल करते हैं तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, यानी कि 1 हो जाता है इसका मान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि आंसर बता रहे हैं फटाफट, क्योंकि अगर पूरा का सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए, तो 17 क्वेश्चन कहता है कि 17 में भी मान पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करना था कि किसी भी एक को चेंज कर देना था। तो 17 का जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, यानी कि 0 इसका सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यानी कि जो 18 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा था कि पी डैश का मान याद करें, तो कुछ नहीं करना था, 1 में से आपको 0.05 माइनस कर लेना था। तो जब आप इसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, आ जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन का था कि दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात जो जैसे 4:5 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा था। तो जब ऊंचाइयों का जब आप अनुपात निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन है, यानी कि 21 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 9.5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब 22 क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का n वां पद 5-3n है, तो सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, पहले n का मान रख करके a1 a2 a3 निकाल लेंगे, फिर जब आप d निकालेंगे तो क्या कैसे d निकालते हैं, a2 माइनस a1, इस पर आपको निकाल लेना था। तो जब आप d निकालेंगे तो 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -3। चलिए बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। कुछ नहीं करना था आपको, तीनों को जोड़ करके यानी कि x1 + x2 + x3 बटा 3 कर देना था, फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 और बटा 3 कर देना था आपको, तो सिंपली आपका आंसर आ जाता। तो यानी कि जो इसमें जो आपका ऑप्शन है 23 का बिल्कुल डी सही हो जाएगा, 3,5 सही हो जाएगा, यानी कि 23 का जो है 23 का बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, 23 का डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 कहता है 24 जो है कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा इसका आयतन दिया हुआ है, जिसके व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा।
तो इसका व्यास और ऊंचाइयों का जो अनुपात है 7:3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। 24 का डी सही होगा। चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो, केंद्रक क्या हो, मूल बिंदु हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। इसको बस इस फार्मूला पर बैठा देना था, आपको आंसर आ जाता है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। तो इस पर आपको बैठा देना था, बिल्कुल इस पर आंसर आपको आ जाता -3ABC। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो उस पर आपको बैठा देना था, बस उसका आंसर आ जाता आपका, यानी कि जो 25 का जो आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 26 क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है तो त्रिभुज क्या क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेना था, तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 26 का आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:1, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्षेत्रफल के अनुपात केवल आपको इसको स्क्वायर कर देना था, यानी कि 16 अनुपात क्या हो जाएगा 81। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 27 का कौन हो गया डी। चलिए 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तथा BC का मान दिया हुआ है, EF का मान दिया हुआ है तथा क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दूसरा का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो इसका बस एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बस उस पर आपको बैठा देना था, आपका आंसर बिल्कुल ही आ जाता। तो यानी कि जो 28 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन से हो जाएगा 125। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 29 की किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, सॉरी किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो है से वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकालना था, तो जो आपका 29 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, 616 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि इसमें पूछ दिया था, यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और उस पर ही तोड़ देना था 2πr पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का 20 सही हो जाएगा, यानी कि 28 से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.49 की रेकडिंग है और उसका पेटाक्यू के रूप में ज्ञात करना है मान। तो कुछ नहीं करना है, 49 बटा और जितना पर रेकडिंग रहता है उतना संख्या 9 लिखते हैं, और जितना पर नहीं रहता है पॉइंट के बाद उतना 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद वैसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर रेकडिंग नहीं है, तो यानी कि 49/99 इसका सही आंसर हो जाएगा। 49/99, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका 49/99। तो चलिए 31 का जो है से बी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि √27 जो है से अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 कहता है कि बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो इसके बराबर जो है 0 लेकर के हल कर देना था, तो आपका x का जो मान है यानी कि 33 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5/2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन कहता है कि बहुपद का घात, तो अधिकतम घात को हम लोग घात कहते हैं, बहुपद घात अधिकतम घात इसमें कितना है 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 34 का बी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग 35 क्वेश्चन की ओर। तो 35 क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है से द्विघात समीकरण है। कि कोई बच्चा जो है से ये मार दिया है, तो इसमें देख रहे हैं कि रूट है, तो यह जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो इसका मासा पूछ रहा है। तो मासा क्या हो जाएगा, दोनों में मिलने वाला है ना, तो इसमें P² मिल रहा है दोनों में, अब एक Q मिल रहा है,
यानी पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 का बी सही हो जाएगा। 37 में कहता है कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो मान है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा में से कॉस थीटा घट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 37 का सी सही हो जाएगा। 38 कहता है कि यदि ए बराबर दिया है, बी बराबर सी बराबर दिया हुआ है, तो ए बी सी का एलसीएम पूछ रहा है। तो कहता है कि एन का मान क्या होगा। तो एन का मान बिल्कुल इसमें 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दो अपरिमेय संख्या हो, 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या है। तो इसका जो गुणनफल मिलेगा आपको दोस्त, परिमेय संख्या मिलेगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर से रूट कटेगा, 9 में से 5 गया, 4 मिलेगा आपका आंसर, जो कि 4 जो है से परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है। कोई बच्चा मार भी दिया है कि ए बी दोनों, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन 40 तरफ की ओर। तो कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का शून्यक है। तो शून्य का मान पूछ रहा है, तो इसका जो 40 का जो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। 40 का सी सही हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन की तरफ कहते हैं कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 41 का जो ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 42 के यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 42 को जब हम लोग हल करेंगे तो 42 में आपका ऑप्शन जो है से 20 सही हो जाएगा। 1:3, 1:3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 42 का 20 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 43 क्वेश्चन ये कहता है कि मान पूछ रहा है, यानी सबका मान रख करके हल कर देना था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही आ जाएगा, यानी कि 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा दोस्त। बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। कहता है कि संरेखा है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें जो x का मान है तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -63। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष दिया हुआ है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1/2 AB। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 45 का आपका 20 सही हो गया। 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो 46 कहता है कि यदि बिंदु 4A रेखांकित पर स्थित है तो ए का मान पूछ रहा था। कुछ नहीं करना था दोस्त, इसमें केवल y की जगह पर 4 रख करके हल कर लेना था, तो आपका आंसर आ जाता। तो 46 का जो ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 47 कहता है कि उभयनिष्ठ मूल क्या है। मतलब कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में मिलने वाला। जब इसका हम लोग मूल निकालेंगे और इसका मूल निकालेंगे तो कौन सा मान जो है, यानी कौन सा मूल है, दोनों में वो कॉमन मिलेगा, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर 47 का कौन सही हो जाएगा, 47 का 20 सही हो जाएगा दोस्त, यानी कि 3। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P तथा PB खींची गई। यदि P का मान दिया हुआ है तो PB का मान पूछ रहा है। तो एक पर में पढ़ना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 48 का 20 सही हो जाएगा। 49 कहता है कि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पंचवां पद 25 है, तो इसका सार्वंतर पूछ रहा था। तो 49 का जब आप सार्वंतर याद करते हैं तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, सी सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 49 का सी सही हो जाएगा। चलिए 50 की तरफ बढ़ते हैं। 13 और 17 का समानांतर माध्य पूछ रहा था। तो सिंपली आपको इसमें समानांतर माध्य याद कर लेना था। तो जो 50 का ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 कहता है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था। तो 51 का आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा।
52 कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का ABC के एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसका, √3/4 गुने ए का स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है। तब पूछ रहा है कि AC बराबर 6 तो AB का मान पूछ रहा था। तो 55 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा 6√2 कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का बी सही हो जाएगा। 56 तो 56 क्या कहता है, 56 में इसको बस हल कर लेना था। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 cos सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 में कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई पूछ रहा था। तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 119 का √अंडर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 कहता है कि एक सिक्के की उछाल पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 58 का जो सही आंसर है, 58 का जो सही आंसर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 का बी सही हो जाएगा। 59 कहता है कि 2 पास से एक साथ फेंके जाते हैं, इन पासों के ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा। इसका जो प्रायिकता जब आप निकालेंगे 59 का ऑप्शन नंबर सी 1/12, 59 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो 60 क्वेश्चन कहता है कि sin 90 tan 60 cos 30 का मान पूछ रहा था। तो सबका मान निकाल करके आप गुना कर देते हैं, यानी मान रख करके हल कर लेना था। तो 60 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/2, 3/2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 61 नंबर क्वेश्चन कहता है P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को किस रूप में लिखा जा सकता है। 61 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 62 का 1 - cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 63 नंबर का था कि समीकरण इतना का हल पूछ रहा था, मतलब दोनों को हल कर लेना था और इसमें से कौन x और y का मान निकलेगा। यानी कि 63 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 और 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया हुआ है, तो इसमें से पूछ रहा था कि y का मान क्या होगा। तो 64 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5 इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन में कह रहा है कि AP का सारांतर पूछ रहा है, 6, 9, 12 का सारांतर पूछ रहा है। तो सारांतर क्या करते हैं कि A2 - A1 करके निकाल लेते हैं। तो यानी कि 9 में से अगर 6 को हम लोग हटा लेंगे तो 3 इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 65 का कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 66 क्वेश्चन कहता है sin 10 जो है से किसके बराबर होगा। तो 66 का जो ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि cos 80 के बराबर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 40वां पद पूछ रहा है, तो यानी कि एन के फॉर्मूला पर लगाना था। तो 67 का जो ऑप्शन नंबर बी है -109 वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो 68 क्वेश्चन कहता है कि AP का कौन सा पद 51 है, यही पूछ रहा था। तो यानी कि जो आपका 68 का जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। 11वां पद इसका जो है से कितना है, 51 है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 69 कहता है कि इनमें से किसका मान 1/√2 के बराबर है। √2 के किसका मान बराबर होता है। तो cos 45 का जो मान होता है
1/√2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान 60 हो जाएगा, चूँकि tan 60 का मान ही क्या होता है √3, यानी कि 70 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन कहता है कि माध्यक पूछ रहा है। माध्यक मतलब कि पहले इसको आरोही क्रम में सजा देना है, इसके बाद आपको माध्यक निकाल लेना है। तो 71 का जो आपका ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5 इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक हम लोग उसे बोलते हैं जो बहुत बार आता है, उसे ही बहुलक बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि बहुत बार कौन आया है, तो देख रहे हैं कि 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, बहुत बार आया है, तो ये बहुलक हो गया 7। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 क्वेश्चन कहता है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहता है कि ऊपरी सीमा और जोड़ निम्न सीमा और बटा में 2, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना था। तो जब आप दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 73 का जो आपका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा, आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन कहता है कि वर्गों की लंबाई पूछ रहा था। तो जब आप इसमें वर्गों की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 74 का बी सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 कहता है इसका मान ज्ञात करें। जब आप इसको हल करेंगे तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि tan a गुने sec a। 76 कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 76 का जो ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा, 76 का बी सही हो जाएगा। 77 कहता है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। वर्गों की लंबाई बिल्कुल समान होनी चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 77 का ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 क्वेश्चन कहता है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः दिया हुआ है, जिसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक बहुलक में एक संबंध आपको पता होगा, बस उसी पर आपको बैठा करके इसका आंसर ज्ञात कर लेना था। इसका जो 78 का जो आपका आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 24 आएगा इसका सही आंसर। 79 में सबका मान रख करके हल कर देना था। ये सबका जब मान रख करके हल करेंगे तो 79 का जो आपका ऑप्शन नंबर है कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका मान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 80 की शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई r इंटू आर प्लस एल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 कहता है कि एक थैले में 7, 8, 15 मतलब लाल, हरा, सफ़ेद गेंद है। तो एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसका ना लाल और ना सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि हरा होने की प्रायिकता क्या है डायरेक्ट। तो इसमें हरा होने की प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे, तो इसका जो हरा होने की प्रायिकता निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 81 का जो आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 81 का सी सही हो जाएगा। चलिए 82 क्वेश्चन कहता है कि यदि cos थीटा बराबर a बटा बी है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो जब आप साइन थीटा का मान निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 82 का बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूट में दिया इसका हर परिमेयकरण कर लेना था आपको। तो जब आप इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे तो आपका जो 83 का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 83 का बी सही हो जाएगा। 84 में सबका मान रख करके हल कर लेना था, तो आपका जो 84 का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, 84 का डी। बढ़ते हैं 85 की तरफ। ए का मान रख लेना था, हल कर लेना था। तो जब 85 में ए का मान 45 रख करके जब आप हल करेंगे तो 85 का जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी है सही हो जाएगा, यानी कि 2√2। बढ़ेंगे 86 क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। तो 86 का जो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30√3, 86 का सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब अल्फ़ा का मान भी 30 दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान भी 30 दिया हुआ है, बीटा का मान भी 30 दिया हुआ है। तो बस इसका मान रख करके यानी कि 30 60 हो जाएगा, और का 60 का मान आपको पता होगा कि 1/2 होता है। 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 क्वेश्चन कहता है
88 क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। सबको मान रख करके हल कर लेना था। तो जो आपका 88 का जो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि √3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 65 बटा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 क्वेश्चन कहता है कि tan 5 tan 30 और 4 tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 90 का जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कि 4/√3 4/√3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 90 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा था। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको पहले से पता होगा, -b/a। तो इस पर आपको बैठा करके हल कर लेना था। तो 91 का जो आपका ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका 7/6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तब a का मान क्या हो जाएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी कि 0 होगा इसका सही आंसर। 92 का क्या होगा, सी सही होगा। बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। 93 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक 0 और 5 है। तो आपको हल कर लेना था। तो जब आप इसको हल कर लेंगे तो इसका सही ऑप्शन जो आपका है कौन आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 93 का बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन कहता है ए का मान जिसके समीकरण में दिया हुआ है तो मतलब कोई हल नहीं है कह रहा है। दोस्त यहाँ पर क्या करना है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है इतना का कोई हल नहीं होता। कोई हल कब नहीं होता है, आपको कंडीशन याद होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे, यानी कि 94 का जो ऑप्शन नंबर है डी सही हो जाएगा, यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 का डी सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 95 क्वेश्चन कहता है का एक मूल है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका एक मूल है, मतलब कि इसको हल करना है और x का मान याद करना है। तो 95 का जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, -4। 95 का सी सही होगा, -4। 96 क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का विवेचक बराबर होगा, यानी कि डी का मान निकाल लेना था b² - 4ac करके, है ना। तो इस पर जब आप निकालेंगे तो 96 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन कहता है कि 234 की अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो 3 का जो घात होगा 97 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 2 होगा। चलिए दोस्त, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का नया वीडियो लेकर के आऊँ। और यदि आप 10th क्लास या फिर 12वीं क्लास में पढ़ते हैं या 11th क्लास में भी पढ़ते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और जो कि एग्ज़ाम में के दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन को भी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो आपने आंसर ये मिलाया तो आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन कहता है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद क्या होगा। तो इसका जो बहुपद है यानी कि जो 98 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि x² - 3x + 2। बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघाती बहुपद हम लोग उसको कहेंगे कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि सी के जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है अधिकतम घात 3 है। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर की 100% सही मिला लें। चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर आपके लिए वीडियो होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।